कि जो कथा श्रवण कर रहे हैं उन्हें सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक का अर्थ केवल ऐसा नहीं कि जो लोग अभक्ष्य का भक्षण करते हैं, अभक्ष्य का भक्षण करने वाले नहीं, जो लोग प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल करते हों उन्हें भी कथा सुनते समय पर इन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखिए, इस विषय पर बहुत सारे वीडियो हैं कि प्याज लहसुन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, सब ने कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन ये तामसिक वस्तुएं हैं। इनको ग्रहण करने वाले व्यक्ति का मन कभी भगवान की भक्ति में नहीं लग सकता, क्योंकि ये क्रोध जागृत करते हैं, ये वासना को जागृत करते हैं, ये मन को विकृत करते हैं, ये बुद्धि को विकृत करते हैं। जब आपकी बुद्धि विकृत है, आपका मन विकृत है, आपका शरीर ठीक नहीं है, तो आप भजन नहीं कर सकते, आपका चित्त भगवान के भजनों में नहीं लगेगा। तो सात्विक भोजन करने वाले हों, संयम से रहें, और सबसे बड़ी बात कि किसी के भी गुण और दोष देखने से बचना है। अगर आज देखो, गुण की भी बात चल रही है, सिर्फ दोष की बात नहीं है, गुण भी नहीं देखना है, क्योंकि आज आप किसी के गुण देखेंगे तो उसी क्षण आपकी बुद्धि में यह भी आएगा कि ये गुण दूसरे में नहीं है, तो बस यही दोष लग गया। क्योंकि जो गुण किसी में है और दूसरे में नहीं है तो वही उसका दोष है। तो इसलिए किसी के गुण और दोष देखने से बचना है। जिन्हें भागवत कथा जो कराते हैं उन्हें अपने समस्त रिश्तेदारों को, अपने मित्रजनों को एकत्रित करना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए कथा श्रवण करने के लिए। क्योंकि आज आप कोई सत्संग करा रहे हैं, आप कोई अनुष्ठान करा रहे हैं, और आपके एक संकल्प मात्र से न जाने कितने लोग इस कथा से लाभान्वित हो सकते हैं, तो उनका भी पुण्य आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे LIC वाले होते हैं ना, तो LIC वाले क्या करते हैं महाराज, लोगों का बीमा करते हैं, मरने के फायदे बताते हैं, जीने के नहीं, मरने के क्या फायदे हैं LIC वाले बताते हैं। बीमा कराने वाला भी बड़ा प्रसन्न, अरे इतने पैसे मिलेंगे, अरे जब तू मर ही जाएगा तो फिर पैसे का क्या करेगा भले आदमी। लेकिन देखो संसार की क्या लीला है महाराज, लोग मरने के लिए भी प्रसन्न हो रहे हैं, मरने में भी खुशी मिल रही है। तो लेकिन जो LIC वाले होते हैं, जब किसी का बीमा करते हैं तो उनको कमीशन मिलता है। इसी प्रकार से भगवान के कथा में, भगवान के सत्संग में आप जितने लोगों को बुलाते हैं या जितने लोगों को संकीर्तन सत्संग से जोड़ते हैं, तो आपको उनके जोड़ने से उनको तो लाभ मिलना ही मिलना है, लेकिन आपको भी उसका कुछ कमीशन प्राप्त हो जाता है। इसीलिए समस्त अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को कथा सुनने के लिए बुलाना चाहिए। कथा एक ऐसा उत्सव है, उत्सव नहीं महामहोत्सव है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि कथा जब कराए तो ऐसा कथा का उत्साह होना चाहिए जैसे एक बेटी के विवाह का उत्साह होता है। जैसे एक बेटी के विवाह में हम चाव से हर काम करते हैं, ऐसे ही भागवत कथा कराते समय करना चाहिए, क्योंकि ये भी 7 दिन का अवसर है। इसमें भी छठे दिन की कथा में रुक्मिणी जी का कन्यादान होता है, रुक्मिणी जी की विदाई होती है, भागवत जी की 7वें दिन विदाई होती है। तो जिस प्रकार से एक कन्या के विवाह का हम उत्सव करते हैं, इसी प्रकार से हमें भागवत कथा का भी उत्सव करना चाहिए। कथा कहने वाले वक्ता और सुनने वाले श्रोता दोनों का भाव कल्याण ही होना चाहिए। वक्ता का भाव ये हो कि मैं जिसे कथा सुना रहा हूँ इसका कल्याण अवश्य होगा, और कथा सुनने वाले का भी भाव ये होना चाहिए कि इस कथा को सुनकर मेरा कल्याण होगा ही होगा, कोई संशय है ही नहीं।